हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I welcome all the devotees for today's Gita Darshan class. We'll sing one bhajan. O he Vaishnava Thakur, Dayar Sagar Edase Karuna Kari. O he Vaishnava Thakur, Dayar Sagar Edase Karuna Kari. O he Vaishnava Thakur, O he Vaishnava Thakur, Dayar Sagar Edase Karuna Kari. लिया पद छाया शोधया माया तुम्हार चरण धारे. क्षय विगधामी क्षय दोष शोधि क्षय गुण दासे. क्षय सतसंग देह हमारे बसे चितमेर आशा. एकाकी अमार नहीं पाए मान हरिनाम संकीर्तन. तुम्ही कृपाकारी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धामे. तुम्ही कृपा कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्तिया छे. आमी तो कंगाना कृष्ण कृष्ण वाली नाई तव पाछे पाछे. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदसे करुणा कारी. हे वैष्णव ठाकुर, हे दया के सागर, कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए. मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए. मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ. मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करना सिखाइए. मेरे 6 दोषों में सुधार कीजिए. मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए और मुझे 6 प्रकार का साधु संग प्रदान कीजिए. मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है. कृपया श्रद्धा की मात्र एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकता हूँ. कृष्ण आपके हैं. आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है. मैं कंगाल हूँ और केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ. Let us begin with the Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो सगळ्यांचं स्वागत आहे मराठीमध्ये। आप सबका आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। गीता के हम 6 नंबर के श्लोक 8 नंबर के श्लोक को चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। किस प्रकार से एक मनुष्य को भगवान का स्मरण निरंतर करना चाहिए अविचलित भाव से, और कैसे वो भगवान को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद किस प्रकार से योगी भगवान का ध्यान कर सकता है, और भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए उसकी विधि एक योगी के लिए दी गई है। श्लोक क्रमांक 9 से लेके 13 तक और 14 से लेके जो सेक्शन है उसमें भक्ति की विधि का वर्णन किया है फिर से एक बार। तो मतलब योगी के लिए भी भगवत धाम जाने की विधि है और भक्तों के लिए भी भगवत धाम जाने की विधि है। लेकिन योगी जो स्थान प्राप्त करता है उसका स्थान अलग है और भक्त का स्थान अलग है। योगी केवल क्रिया क्या करता है, ध्यान कर रहा है ना। लेकिन भक्त क्रिया क्या करता है, भगवान के लिए भोग बनाना, आरती करना, श्रृंगार करना, उनके लिए प्रचार करना, है ना। तो वो सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा लगता है। लेकिन योगी का केवल बुद्धि मन उसका नियंत्रण में है, बाकी इंद्रिय उसका भगवान की सेवा में नहीं। तो उसका स्थान अलग है और भक्त का स्थान अलग है। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी और पश्चात कर्म करता है जो उसका जॉब है, खेती है, टीचर है ना,
अपना कर्म करके अपने परिवार को संभालता है, दैट इज कर्मी। उसका कोई गंतव्य नहीं है कि उच्च लोक में जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, नहीं, फिर से इस जगत में ही आएगा वापिस। ज्ञानी का मतलब है कि जो जानता है भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, और इस सृष्टि में मेरा जितना है उतना लेना चाहिए, बाकी सबको अर्पण करना चाहिए, भगवान का भगवान को देना चाहिए। तो अपने को डिटैच करता है शरीर से, धीरे 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 ब्रह्म स्तर को प्राप्त होता है। तो भगवान के धाम में नहीं जाता, भगवान की जो अंगकांति ब्रह्म ज्योति प्लैनेट है उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है ज्ञानी का विस्तार, ब्रह्मज्ञानी। तीसरा स्तर योगी का है। 8वें अध्याय में भी वर्णन आया, 6ठे अध्याय में ज्यादा वर्णन आया ध्यान योगी का, जो भगवान का ध्यान करता है परमात्मा के ऊपर लोकलाइज एस्पेक्ट, और निरंतर अपने शरीर से डिटैच होता है। जो अष्टांग योग पद्धति बताई गई है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने ध्यान योग किया, हठ योग किया है ना, तो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक तो जा सकता है। दूसरा एक उसका हो सकता है कि वो भगवान के शरीर में विलीन होना चाहता है। हाँ, उसको बोलते हैं कि सारूप्य मुक्ति, भगवान में विलीन हो जाना। शंकराचार्य ने वो फिलॉसफी दी थी, मायावत फिलॉसफी। तो विलीन होने का एक सौभाग्य मिलता है, उसके बस इस शरीर से छूट गया, भौतिक से छूट गया, अभी भगवान के शरीर में विलीन हो गए। और लास्ट स्टेज है योगी के पश्चात भक्त। भक्त भगवान की निरंतर सेवा कर, तुकाराम महाराज और बड़े बड़े रामदास स्वामी या जो भी संत हो गए, रामानुचार्य हमारी परंपरा में, तो सारे संत लोगों ने भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है, निर्विशेष नहीं, निराकार नहीं। भगवान व्यक्ति है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं बात करते हैं, है ना, इस जगत में आते हैं फिर स्वधाम गमन करते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है तो उनको व्यक्ति के अनुसार सेवा करना चाहिए। भगवान की पूजा करना, भगवान का कथा सुनना, कीर्तन सुनना, भगवान को भोग चढ़ना, फेस्टिवल मनाना, इस प्रकार से जो भगवान के आंदोलन में अपने को लगाता है भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो वैकुंठ जाएगा, वो भी वैकुंठ जाएगा, लेकिन वैकुंठ में अलग अलग प्रकार के स्थान है। कोई विलीन होना चाहता है, कोई साष्टी मुक्ति, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समान शरीर 4 हाथ वाला, है ना, वैकुंठ का निवासी बन जाता है। सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, ऐसे मुक्ति के 4 प्रकार है। तो भगवान के निवास स्थान में निवास करना सालोक्य मुक्ति हो गया, भगवान के समान ऐश्वर्य करना साष्टी मुक्ति हो गया। सारूप्य मुक्ति, भगवान के साथ निवास करना, उनका निजी सेवक बन के दास्य भाव में, सारूप्य मुक्ति। हाँ नहीं, सारूप्य भगवान में विलीन होने की सारूप्य मुक्ति, सॉरी, सालोक्य हो गया सारूप्य। सामीप्य मुक्ति, भगवान के साथ निवास करना, सामीप्य। तो इस प्रकार से ये मुक्ति है, लेकिन इसके परे जो भक्त है वो जा सकता है। कौन सा? तो भगवान के धाम में जाके ऐश्वर्य नहीं चाहिए, सानिध्य में हो सकता है, लेकिन वो भी गौण है। भगवान का मित्र बनना, भगवान का वात्सल्य सरस में माता पिता का बनने का मौका, से गोप गोपियाँ हैं, भगवान का मित्र, भगवान का दास्य रस में सेवा करना, चित्रक पत्रक हनुमान जैसे, या शांत तरह से भगवान के चप्पल बनना, है ना, अलग अलग प्रकार चप्पल पहनते, अलग अलग बांसुरी है, अलग नेकलेस है, भगवान का नेकलेस बनना, गले का कुंडल बनना, कौस्तुभमणि बनना, ऐसे शांत तरह से भगवान की सेवा करना। भगवान का बिछाना भी भक्त है भगवान मेरे पर सो जाओ, तो बिछाना को मटेरियल नहीं है, वो भगवान के बिछाना बन गया, वो सौभाग्य मिल गया। ऐसी प्रार्थना करें कि मुझे आपके सेवा में लगा दो किसी प्रकार। तो सेवा के लिए जो भक्ति करता है उसका स्तर अलग है, लेकिन जो मुक्ति के लिए भक्ति करता है उसका स्तर अलग है। हाँ, मुक्ति करने के लिए प्रभुपाद ने नहीं सिखाया, मुक्ति तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है नाम भस्म स्तर पर भी, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त होती। भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध स्तर चाहिए, नाम का जो शुद्ध जप है
उसमें अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, कि उसमें भगवान की प्रसन्नता के व्यतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। अगर वो हमारा इच्छा हेतु है तो भगवान हमें अपने धाम में लेके जाएंगे, गोलोक वृंदावन में। और कोई स्वयं की इच्छा नहीं है, दास्य भाव है। प्रपद ने एक शिष्य कहा था कि यू आर जस्ट द इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, मीनियल सर्वेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब समझते हैं ना, तुच्छ। वो तुच्छ भावना आना चाहिए। मैं कोई बड़ा भक्त हूँ। जैसे हनुमान जी को एक बार ऐसा लगा था कि जब भगवान ने सब भक्तों का लिस्ट का एक बड़ा डायरी निकाल दिया है ना, तो सबके नाम पढ़ रहे थे सब भक्तों के समुदाय में कि मेरे भक्त कौन कौन से क्या क्या सेवा करते हैं, तो हनुमान जी का नाम ही नहीं था उसमें। हनुमान जी का वो दुख हो गया कि भगवान मेरा नाम ही नहीं लिस्ट में, मैं क्या सेवा नहीं करता क्या। तो हनुमान जी कि नहीं नहीं, आपका नाम ना, मेरा ये छोटा डायरी इधर है, पॉकेट डायरी, उसमें पहले पेज पे आपका नाम है ना। तो मतलब हनुमान जैसे जो भक्त होते हैं, और वो एक कथा का प्रसंग है इसलिए आचार्य कहते हैं, लेकिन उसको नाम की इच्छा नहीं होती कि मेरा नाम लेना चाहिए, लेकिन भगवान उसको अपने दिल में रखते हैं, दिल की डायरी में। जिसको नाम चाहिए उसको नाम मिल जाता है। तो इस प्रकार से कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त वर्णन करते हैं। तो मैं खाली श्लोक ना योगी का क्रिया जो है उसको पढ़ूंगा, किस प्रकार से कि योगी को ध्यान करना चाहिए, उसकी विधि दी गई है। तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है, हमारा भक्ति योग है, लेकिन अपने आप भक्ति योग में ज्ञान योग और ध्यान योग आ जाता। 9th श्लोक है ये। कवि पुराणाम अनुशासिताम, कवि पुराणाम अनुशासिताराम, अणो अणीयाम अनुस्मरते, सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम, आदित्यवर्णम तम, कविं पुराणम अनुशासितारम, अणो अणीयाम अनुस्मरते, सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम, आदित्यवर्णम तमसा परस्ताम। कोई बोलना चाहता है? कविं पुराणम अनुशासितारम, अणो अणीयाम अनुस्मरेद्याम, सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम, आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। कोई बोलना चाहता है माता जी? कविं पुराणम अनुशासितारम, अणोर अणीयाम अनुस्मरेद्याम। नेक्स्ट लाइन। सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम, आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। कवि का मतलब है सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीन पुरातन, अनुशासिताराम नियंता, अणु अणु की तुलना में, आणियाम लघुत्तर, अनुस्मरित सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक, अचिंत्य अकल्पनीय, रूपम जिसका स्वरूप, आदित्य वर्ण सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसा अंधकार से परस्तात् दिव्य परे। देखो इसमें क्लियर हो जाता है, भगवान के वर्णन आया है कि भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, प्राचीन है, पुरातन है,
अनुशासिताराम, शासन करने वाले, नियंता है। और अणु अणियाम अनुस्मृत, जो भगवान छोटे से छोटे भी हैं। एक बैक्टीरिया के शरीर में भगवान प्रवेश कर सकते हैं, छोटा सा बैक्टीरिया। और जो ये सोचता है कि भगवान क्या है, ये सब क्वालिटीज हैं। दूसरा कि भगवान हर वस्तु का पोषण करता, पालन करता है ना, दाताराम। अचिंत्य, भगवान अकल्पनीय, हमारे बुद्धि के परे है। भगवान का रूप भी भगवान हमारे कल्पना के परे है। कैसा रूप है भगवान का? आदित्य वर्ण, सूर्य के समान प्रकाशमान है। दो आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। और जो इस अंधकार से परे है भगवान। हम सब अंधकार में, प्रकाश है लेकिन अंधकार है, लेकिन भगवान के अंदर कोई अंधकार नहीं है। तो इसे जो मनुष्य को चाहिए, कैसे चिंतन करे भगवान का, जो ध्यान करना है ना, तो इस प्रकार ध्यान करना। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान पुरातन है, भगवान नियंता है, भगवान सबसे छोटे भी छोटे हैं। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे तो वहां प्रवेश किए और परीक्षित की जान बचाई। प्रत्येक का पालन करता है ना। सब बुद्धि देने वाला। एक डॉक्टर के पास मैं गया था अपने मौसी को लेके। डॉक्टर बुद्धिमान था। तो डॉक्टर ने पूछा मेरे मौसी को कि आप अकेली है क्या? बोले हाँ, 32 साल से मैं अकेली रहती हूँ। बोले आप अकेली नहीं हो? तो प्रश्न पूछा उनको कि मुझे 4 बच्चे हैं, तो मेरा बच्चों का प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, कितना परसेंट मैं बच्चों का जिम्मेदारी उठाता हूँ? तो माता जी ने कहा कि 50%। 50% भगवान संभालते, 50 आपको संभालते, आप संभालते। बोले नहीं। तो उन्होंने विश्लेषण किया उसका कि सुबह 6 बजे से उठने से, बच्चे लोग उठते हैं 6 बजे 7 बजे, तो फिर तुरंत 1 घंटे के अंदर वो निकल जाते स्कूल के लिए 7 बजे 8 बजे। फिर वापस आ जाते 5-6 बजे, है ना। फिर 5-6 बजे से खेलने जाते, बाहर खेल के आते, प्रसाद खाते, सो जाते हैं 9-10 बजे। तो 3 घंटे वो मतलब खाने पीने के इसमें चक्कर में माता पिता के साथ में। पिताजी तो 8 बजे ऑफिस से काम चलता है तो 9 बजे भी आते हैं। उनका तो खाने का समय और सोने का समय में पिताजी आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे। तो 10 बजे बच्चे सो गए तो सुबह 6 बजे तक रात का समय कौन संभालता है? थोड़ी संभालते हैं। वो सो गया, संभाल रहा है कौन? भगवान। दिन भर कौन संभाल रहा है? भगवान। तो केवल माता पिता है ना 2 घंटे संभालते बच्चों को। तो अरे हमारी जिम्मेदारी केवल 10% से भी कम है। 90% भगवान ही सबको संभाल रहे। इसलिए आप अकेली नहीं हो, भगवान आपको संभाल रहे। तो उसने कहा कि हाँ, भगवान ही मुझे संभाल रहे। 32 साल से भगवान ने ही पाला था, मुझे डर नहीं मृत्यु का। मैं अकेली हूँ लेकिन मुझे कुछ डर नहीं मृत्यु का। अकेली रहती है ना, 72 साल की है, लेकिन हमेशा जप करती 64 माला से अधिक। तो डॉक्टर को भी ज्ञान है कि मैं नहीं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। ये जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन को आप देखते हो कि ये मेडिसिन भगवान की शक्ति है। ये भगवान ने भेजी मुझे ठीक करने के लिए, उसको प्रेम करो। भगवान की शक्ति है वो। और उसको देखते हुए हाँ, कितनी अच्छी मेडिसिन है, मुझे ठीक करने वाली है जो भी बीमारी है। इस प्रकार से आप खाओगे तो मेडिसिन काम करेगी। लेकिन क्या वो मेडिसिन कड़वी है, ऐसी है, वैसे, कब खत्म होगी, क्यों डॉक्टर ने दिया इतनी सारी मेडिसिन, ऐसा करके उसके प्रति घृणा करके खाओगे तो मेडिसिन नहीं काम करने वाली। उसका तिरस्कार किया था मन में। इसलिए हमको हर चीज को भगवान की शक्ति देख के भक्त लोग, उसको भगवान ने दिया है, प्रसाद है, वो खाते हैं। हाँ, तो ये कुछ चिंतन हो गया। भगवान भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत्य है। शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भगवान को समझा नहीं जाता। बड़े बड़े ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, भगवान को भगवान के रूप में देखते नहीं है। भगवान केवल क्या है? ब्रह्म है। भगवान केवल क्या है? परमात्मा है। लेकिन भगवान व्यक्ति है। वो सोचते कृष्ण का जन्म हो गया ना तो कृष्ण पर ब्रह्म से आ गए। जो सूरज का गोला है ना, जैसे वैसे ब्रह्म ज्योति से भगवान आ गए। ब्रह्म ज्योति को निर्माण किया, जैसे हमको ब्रह्म ज्योति निर्माण कर रही है। भगवान कैसे कोई निर्माण कर सकता है? इसलिए भगवान को क्या कहा गया है यहाँ पे कि पुराणम, प्राचीनतम, पुरातन कहा गया है। तो अभी इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है।
कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तक कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत्ता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। तो आप सोचेंगे कि भगवान के समय में लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, भगवान को क्या मालूम लैपटॉप कंप्यूटर, है ना? ऐसा आजकल के शासक लोग सोचते हैं। तो नहीं नहीं, ये भगवान की शक्ति निर्माण करती है। आपको बुद्धि किसने दिया? भगवान ने। इसको निर्माण करो। भगवान को उनको क्या क्या चाहिए बिजी रखने के लिए? तो आईटी इंडस्ट्री उन्होंने ही लाया यहाँ पे, भगवान ने। करो काम इसको लेके दिन भर बिजी होना है ना, इसलिए। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, प्राचीनतम पुरुष हैं, वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्य के पालता शिक्षक हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि डॉक्टर भी इसको, जो बुद्धिमान डॉक्टर है वो भी समझ सकता है कि मैं पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के हाथ का एक माध्यम हूँ। वास्तव में मुझे जो बुद्धि प्राप्त हुई भगवान से प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान पालक हैं। वे ब्रह्मांड के परम नियंता है, वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए लघुत्तम और लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? परमाणु जानते हैं, हमारे हृदय में भगवान आत्मा के बाजू में परमात्मा के रूप में परमाणु कहा गया उसको। परमाणु वो नहीं, बम वाला परमाणु तो वो प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा रूप उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबका पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। कौन से लोग? ऊपर वाले, नीचे वाले, सभी लोग। हम प्राय आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तो आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में व्याप्त है फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। मतलब जब तक आप भगवान को शरणागत नहीं होते, शरण मतलब भगवान जिस गीता में, भागवत में जैसे वैसे स्वीकार नहीं करते, जो बोल रहे हो सच है। भगवान ने गोवर्धन उठाया, है ना, वो स्वीकार नहीं किया, नहीं ये अध्याय नहीं पढ़ेंगे। वेद की स्तुति है वो अध्याय नहीं पढ़ेंगे। भगवान ने रासलीला किया वो नहीं पढ़ेंगे। भगवान ने इन असुरों को मार दिया, पूतन राक्षस कैसे मार सकते? भगवान छोटे बच्चे हैं। तृणावत कैसे ऊपर उठा के लेके जाते हैं? भगवान कैसे उसको मार सकते हैं? तो अपनी बुद्धि से जो सोचता है उसको भागवत समझ में नहीं आएगा। तो भागवत पढ़ना है तो उसको स्वीकारना, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? ज्ञानी होना है, पंडित होना है। ज्ञान क्यों चाहिए हमको? बहुत सारे उसका आंसर है, एक आंसर दे दो कोई। ज्ञान क्यों चाहिए हमको? आप क्लास चल रहे ना, इसमें तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ, एक अच्छा आंसर है, भगवान को ठीक ठीक से जान सके। दूसरा आंसर, सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है उसको जानना चाहिए ना, ज्ञान के द्वारा। भगवान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सही क्या है गलत क्या, इसका मतलब भगवान को मैं पानी चाहिए और भगवान को मैं दूध ला के देता हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए, दूध क्यों दे रहे हैं? ये ना ज्ञान का उद्देश्य। दूसरा,
हाँ, क्या करना चाहिए? अध्ययन, हाँ, ज्ञान मतलब अध्ययन क्यों करना चाहिए, प्रश्न ये है। भगवान को जानने के लिए, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हाँ हम अज्ञान में हैं। जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो हम सब चीज भगवान के विषय में देखेंगे। सब भगवान ने बनाया, ये शरीर भगवान ने बनाया। पहले हम सोचते कि ये शरीर भगवान ने नहीं बनाया। कहाँ बनाया भगवान ने? ये जॉब में कर रहा हूँ, भगवान ने कहाँ जॉब दिया? बच्चों को जन्म मैंने दिया। तो सब मैं जो है ना, अहंकार या अज्ञान, उसको निकालने के लिए सब कुछ भगवान नियंत्रक है। नियंता शब्द आ गया ना इसमें, शासन करता भगवान। तो भगवान नियंता है, भगवान भोगता है, और भगवान हर चीज का प्रोप्राइटर है, मालिक है। उसको जानने के लिए हमारे अंदर तीनों चीजें हैं। वी वांटेड टू बिकम द एंजॉय, वी वांटेड टू बिकम द प्रोप्राइटर, एंड वी वांटेड टू बिकम द एंजॉयर, प्रोप्राइटर एंड क्रिएटर, कंट्रोलर। कंट्रोलर, तीनों चीज हम करते हैं। तो ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। जब हम ये चीज़ों को ज्ञान के माध्यम से छोड़ते हैं तो कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए ज्ञान चाहिए। निकाल दिया, कृष्णा यू आर द मास्टर, यू आर द कंट्रोल, यू आर द एंजॉय, आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, हाउ कैन आई सर्व यू। ज्ञान का मतलब है सेवा करना। यदि ज्ञान 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 करते रहे, पढ़ते रहे और सेवा कुछ नहीं करोगे, तो कृष्ण बोलेंगे आई डोंट एक्सेप्ट यू। तो पढ़ने का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, चैंटिंग का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा सर्विस। आपका स्वभाव होना चाहिए कि मैं दास हूँ, सेवा का भाव आना चाहिए। जब सेवा का भाव, सेवा करते करते आ गया, आई वांट सर्विस, आई वांट सर्विस, आई वांट सर्विस। सेवा के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। घर की सेवा होती है, ऑफिस की सेवा होती है, देश की सेवा करते हैं लोग, है ना कहीं उसको गरीबों की सेवा करते, कुत्ता बिल्ली की सेवा करने वाले तो बहुत है आजकल। दो दो तीन तीन डॉग रखते हैं घर में तो ऐसा मतलब सेवा करना मनुष्य का धर्म है। लेकिन उस सेवा को सही माध्यम दे दिया, किसकी सेवा करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, अगर वो सीख लिया तो वो व्यक्ति भगवान के धाम को जा सकता है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणावेश्य सम्यक् संतं परम पुरुषम उपैति दिव्यं सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अभी हम संस्कृत श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ भी देखेंगे, उसके साथ में उसका भाषांतर क्या हो सकता है उसको हम चर्चा करेंगे। प्रयाण काले का मतलब है मृत्यु के समय, मनसा मन से, अचलेन अचल दृढ़ श्रद्धा के साथ, भक्त्या भक्ति के साथ, युक्त लगा हुआ, योग बलेन योग शक्ति के द्वारा, च भी, एव निश्चय ही, भ्रुव क्या विधि है, भ्रुव की विधि बताइए, दोनों भव के मध्य, मध्य मतलब मध्य, प्राणम प्राण को आवेश स्थापित करे, स वह, तम उस, परम दिव्य, पुरुषम भगवान को, उपैति प्राप्त करता है, दिव्य दिव्य भगवत धाम को। तो जो योगी अपनी योग शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा या भक्ति के द्वारा, दोनों से, भक्ति से युक्त लगा हुआ योगी अपने मन से अचल दृढ़ श्रद्धा के साथ मृत्यु के समय उस परम दिव्य पुरुष को अपने दोनों भवों के मध्य प्राण को स्थित करते हुए जो ध्यान करता है या स्थापित करता है दोनों भ्रुटि के मध्य बीच में, उसको समाधि कहते हैं। वहां पे उसका ध्यान केंद्रित हो गया, बस अभी कहीं हटता नहीं है। तो उस व्यक्ति को भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ पे वर्णन आया है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा आवेशित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है ना। तो इतने सारे लोग आते हैं मंदिर में, आंखें बंद कर देते हैं, ध्यान करते हैं,
लेकिन विधि पता नहीं है। केवल ध्यान करना है क्या? विधि पता होना चाहिए। हाँ, आंखें बंद करके ध्यान कहा गया, ध्यान करने के, ध्यान कैसे करना चाहिए ये विधि है। और ये क्या ध्यान कर सकते हैं हम बाहर जाके, ऑफिस में, गाड़ी पे गाड़ी चलाते समय, है ना, बस में बैठे, रेलवे में बैठे हैं, प्लेन में बैठे, तो उस समय मृत्यु आ गया, अभी प्लेन में बैठा हूँ, नीचे गिरने वाला है, अभी ध्यान करता हूँ, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो हमें ये विधि है ना, ये कलयुग की विधि नहीं है, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में है, फास्ट मृत्यु के चक्र में है हम, रैपिड ग्रोथ टुवर्ड्स डेथ। हमें ऐसी विधि बताइए कि चलते उठते फिरते खाते सोते भगवान का नाम करना चाहिए, है ना। बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, और थोड़ी ध्यान कर सकते हैं। बाथरूम में स्नान करते समय क्या हरे कृष्ण भजन कर सकते हैं, या कोई भजन गा सकते हैं, मन में कृष्ण गुणगान कर सकते हैं, कुछ जो सुना हुआ है पढ़ा उसको चिंतन कर सकते हैं। तब ये न के न प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश है ना। तो ये जो विधि दी है वो अर्जुन को भी नहीं पॉसिबल हो गई। छठे अध्याय में अर्जुन ने कहा, चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मन ने वायोरीव सदुष्कर। कृष्णा, मेरा मन है ना, एक बार मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। इतना उच्छृंखल है, इतना दुराग्रह, इतना जिद्दी पैशनेट है कि इसको कंट्रोल करना पॉसिबल है नहीं। कितना समझाओ, समझता ही नहीं है ना। उतना ज़्यादा मचल जाता है जितना समझाने का प्रयास करो। इस तरह से इस मन को हठ योग की विधि द्वारा या ध्यान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता भगवान को, क्योंकि हम इतने घर कार्य में या ऑफिस कार्य में इतने व्यस्त हैं कि हमें वो 8-8 घंटा 12-12 घंटा ध्यान करने के लिए समय नहीं है। इसके सुबह से 6 से शाम को 6 बजे तक ध्यान करो, ऐसी विधि है इसकी। 12-12 13-4 घंटा इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो जाके आपको ये भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो सकता है। वो भी जंगल में जाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? कंदमूल, फल, इसके ऊपर चपाती, भाजी, दाल, राइस, पनीर का सब्जी, ये सब भक्त लोग खाते हैं। है ना, सब कुछ खाते पीते जब करते, परंतु ये मेरा भक्त है। देखो कितना भाग्य है ना भक्तों का। कीर्तन करते हैं, डांसिंग करते हैं। तो इस तरह से जो चीज देखते भगवान के याद आती है उनको। नदी देख लिया, यमुना की याद आ गई। पर्वत देख लिया, गोवर्धन का याद आ गया, है ना। या बांसुरी देख ली, भगवान का याद आ गया। मोर को देख लिया, भगवान का याद आ गया। ऐसे जिस जगत में जो भी चीजें, सूरज को देख लिया, भगवान की आंखें का याद आ गया। कृष्ण कहते कि मैं, मेरे दोनों नेत्र, चंद्रमा और सूरज मेरे नेत्र है मेरे। तो इस तरह से भगवान की याद आती तिलक देखने से भी, वो हरे कृष्णा प्रभु जी है, भगवान का भक्त है ना। तो इस तरह से भगवान का चिंतन करना आसान है कलयुग में, केवल हरे कृष्ण जप करके। लेकिन ये विधि से भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, और इसलिए ये विधि को अर्जुन ने ठुकराया है। प्रभुपाद ने भी ज्यादा इसका तात्पर्य दिया नहीं। तो प्रभुपाद ने एक ही लाइन में कहा है कि कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न आगे उठेगा, मैं उसको बोलता हूँ। यदि हम मृत्यु के समय भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, है ना, कभी कुआं में चले जाते हैं, कभी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में एडमिट किया, एंजियोप्लास्टी चल रहा है, वो उसका देहांत हो गया, हार्ट फेल हो गया, ऑपरेशन ठीक से चला गया, तो क्या होगा हमारा? भगवान आगे उसका वर्णन करेंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग ग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं,
अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। बड़ा तात्पर्य नहीं है ना, छोटा ही है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौं के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषता निर्विशेषों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। वैदिक ज्ञान की पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो ये कौन से सन्यासी है जो ब्रह्म में प्रवेश करने वाले? जिन व्यक्तियों ने ज्ञान योग का अभ्यास किया है, ध्यान योग या ज्ञान योग दोनों एक ही हो गया, और ऐसे योगी जो जंगल में निवास करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने उस विधि को स्वीकार किया या उसका व्रत लिया है, और जो सिद्धि की इच्छा करते हैं, है ना, तो ऐसे लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको मुक्ति नहीं प्राप्त करना ना, हमको भक्ति प्राप्त करना है, भगवान का सेवा प्राप्त करना है। तो ओंकार जो शब्द है वेदों में अ उ म ऐसा उच्चार ओंकार का आता है, उससे ओंकार शब्द बना है। तो ओ का मतलब है भू, है ना, भू भू स्वाहा। तो भू जो है तो उ का दर्शन दिखाता है, अ उ म, और भू स्वाहा, ओम भूर्भुव स्वाहा, ऐसा हम विधि करते हैं ना। तो ये लोग सन्यासी लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार का उच्चारण करते करते उनका जो प्राण वायु है, मन है, इसको वो अपने दोनों भ्रुकुटी के अंदर लेके आते हैं, और तीनों लोगों के स्वामी भगवान है उसका मैं ध्यान करता हूँ, जो ऊपर का विधि बताया उस तरह से वो ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार क्या है वास्तव में? ओंकार भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। ओंकार से सब कुछ आता है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है। तो इसका कभी 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 आपने ओंकार शब्द देखा होगा और उसके पीछे एक लाइट देखा होगा, है ना, ओंकार, रेड लाइट में ओंकार लिखते हैं। तो रेड लाइट मतलब क्या है? भगवान का जो अंग का ब्रह्म तेज है ना, वो सूरज की भांति दिव्य है एकदम। तो लोग ओंकार का उच्चारण करते करते ध्यान करते भगवान का। भगवान ब्रह्म स्वरूप है। कैसे भगवान है? आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब सूरज के जैसे एकदम चमकते हुए। तो उस विधि से वो ओंकार का उच्चारण करने से हम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। उस ओंकार भगवान का दिव्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तो उसमें प्रवेश करते हैं वो लोग। तो इस तरह से विधि भगवान ने बताई है। तो ये षट चक्र योग की विधि, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा इत्यादि, उसमें भी डूज एंड डोंट्स है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी खाते पीते, पिक्चर देखते, गाना गाते, आजकल के योगी लोग हैं ना, बीड़ी सिगरेट सब पीते पीते ध्यान करते हैं, नहीं, उसमें भी डूज एंड डोंट्स है। इसलिए आजकल के जो बाबा लोग हैं वो वास्तव में योगी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तो
प्रभुपाद देखिए कि ब्रह्मचर्य व्रत आज के कलयुग में कि ऐसे ब्रह्मचारी लोग ही प्राप्त नहीं है समाज में, कि बचपन से कोई इनको ब्रह्मचर्य का शिक्षा पता नहीं है, शिक्षा नहीं दिया स्कूल कॉलेज में, तो ब्रह्मचर्य रहेंगे कैसे, कैसे योगी बन जाएंगे। तो जो लोग फालतू में टाइम पास कर रहे हैं योग का, वो सब दिखावा है, क्योंकि उसको आंखों से भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये जगत में देखते हुए फिरते तो आंखें चलती नहीं इधर उधर, तो उसको सारे इंद्रियों को नियंत्रण करके ही ब्रह्मचारी जीवन बिताना पड़ता है। तो इस तरह से वो योगी नहीं बन सकता। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मचर्य जीवन क्या है? इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करते हुए उसको हायर टेस्ट देने के पश्चात ही वो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, उच्च अभ्यास नहीं है, साधना नहीं है, तो फिर गिरने का बारंबार संभव है। विश्वामित्र का एग्जाम्पल देखो, कितने तपस्वी, कितने बड़े योगी थे, लेकिन काम के वश में, क्रोध के वश में दो दो तीन तीन बार वो फेल हो गए योग की स्थिति में। तो इस तरह से दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी और एक श्लोक के द्वारा भगवान सिखा रहे इस विधि को। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुद्ध च मूर्धि अधाय आत्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम। शरीर के समस्त द्वारों को सर्वद्वाराणि संयम्य वश में करके, मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर, च भी मूर्धि सिर पर, आधाय स्थिर करके, आत्मनम अपने प्राणवायु को, आस्थिता स्थित, योग धारण योग की स्थिति। समस्त ऐन्द्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के सब द्वारों को बंद करके तब मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है या करता है। योगी का अभ्यास दिया है। तो जो भी हमारे आउटवर्ड इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, आंखें हैं, गुदद्वार है, जिह्वा है, ये सब द्वारों को बंद करना और आंखों को बंद कर लेना। लेकिन पहली स्थिति में नवसाधक के लिए द्वारों को बंद करना मुश्किल है कि नहीं? तो आंख बंद कर ले तो नींद आ जाती है, तो उसको बंद नहीं कर सकते। मन को हृदय में, क्यों हृदय में? भगवान बैठे नहीं तो यहाँ पे ध्यान करना कि परमात्मा रूप में कृष्ण है, तो यहाँ पे मन को लाना, हमेशा ध्यान करना उनका। जैसे नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु के बारे में सुना था, तो वो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में, शहरों में, नदी, पर्वत सब घूमने लगे, और फिर भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जो वर्णन उन्होंने भागवत से सुना था। तो एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए और आंखें बंद कर ली। उसी समय भगवान विष्णु के हृदय में प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, और 2 मिनट के बाद उन्होंने दर्शन छोड़ दिया, तब भगवान अदृश्य हो गए। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि उस समय नहीं थे वो, कि आप अभी अपने साधना में पूर्ण नहीं हो, जब तक कोई मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से लगता नहीं है, मैं उसको प्राप्त नहीं होता। आप मेरी भक्ति करो, आप मेरी सेवा करो, तब मेरे आपको दर्शन होंगे, तब मैं आपको आपके धाम में लेके चलूँगा। तो ये मतलब भगवान का ये है कि जब तक कोई भी योगी हो, ऐसा योगी ध्यान करने से भी पूर्णता नहीं प्राप्त होती। जब तो को अपने समस्त भौतिक इच्छाओं को भगवान की इच्छा में समर्पित नहीं करता, मुझे कोई दूसरी इच्छा नहीं, भगवान की प्रसन्नता ही मेरी इच्छा है, ऐसे योगी को होना चाहिए अंदर से, तब वो परमात्मा को प्राप्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। बहुत कठिन है, इसलिए कृष्ण ने 12वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा गया है कि क्लेशोधिक स्तरस्तेषाम अव्यक्ताम सक्तचित्तसा
अव्यक्ता ही गतिर्दुख्य देहवाप्तिर अवाप्यते, कि इतनी कठिन है अव्यक्त रूप में ध्यान करना मेरा, इससे अच्छा है कि कृष्ण रूप में ध्यान करो। भगवान के चरणों से लेके उनके घुटने, उनकी भौवें, उनके वक्षस्थल, उनका नाभि, ऐसे पूरा मस्तक, आंखें, ये सब ध्यान करना आसान है। लेकिन निराकार रूप में क्या ध्यान करोगे? भगवान ब्रह्म है, क्या ध्यान करोगे ब्रह्म के ऊपर? इसलिए उस विधि को भगवान ही स्वयं नकारते हैं, क्लेशोदरिस्तरस्तेषा। अब इस वर्णन में, आगे वाले श्लोक में ब्रह्म शब्द के लिए उन्होंने वर्णन किया है। ओम, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हाँ, तो ओंकार का चिंतन करते, ओंकार का उच्चारण करते करते शरीर को छोड़ दिया, मतलब वो भी नामस्मरण ही हो गया ना भगवान का। ओम शब्द क्या है? भगवान का नाम ही है, ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। मतलब ओम अलग है, कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान ही ब्रह्म है, भगवान ही ओम है और ओम ही ब्रह्म है ना, इस प्रकार से। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, साकार ध्वनि नहीं है। कृष्ण साकार ध्वनि है, कृष्ण बोले तो कृष्ण व्यक्ति है, लेकिन ओम क्या है? भगवान का अव्यक्त रूप है, निर्विशेष ध्वनि है। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। हम ऐसा जप नहीं करते ओम हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसा नहीं जप करते। किसी ने पूछा था कि आपके हरे कृष्ण महामंत्र में तो हाँ, ओम हरे कृष्ण जप नहीं करते, क्योंकि हरे कृष्णा इटसेल्फ कृष्णा है ना, उसको ओम क्यों लगाना है? लेकिन बाकी शब्दों को ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, तो वेदों में हर एक मंत्र को ओमकार का उच्चारण दिया है, उसके बाद ही वो मंत्र को उच्चारना है। लेकिन इसके लिए कोई विधि नहीं दिया ओम हरे कृष्ण, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उसमें ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में इसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक तथा गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी जो तो ब्रह्मज्योति में ही रह जाते हैं। यहाँ पे वो पिक्चर नहीं है जो ब्रह्मांड का सृष्टि का एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो नहीं है। ये तो आपको बता सकता था कि वैकुंठ लोक कितने हैं, उसमें बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं और ब्रह्मज्योति उसके नीचे दिया गया है, वाइट वो पट्टी है, उसे ऐसे क्लाइन ब्रह्मज्योति प्लैनेट है वो, उसके वैकुंठ लोक, उसके ऊपर द्वारका मथुरा है ना, अयोध्या, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन, सबसे टॉप में गोलोक वृंदावन है। तो भगवान के भक्त चाहे वो राम के हो, नरसिंह के हो, अन्य अन्य अवतार है भगवान के, वराह, वामन देव, ऐसे ऐसे अनेक भगवान के अवतार हैं, तो उनका भी चिंतन करते हैं, उनका सेवा करते हैं। कोई मत्स्य अवतार का पूजा करते हैं घर में, कोई वराह अवतार का, कोई नरसिंह भगवान का घर में कुल देवता है उसका चिंतन करता है, उसका स्मरण करता है, तो वो परमेश्वर के वैकुंठ लोक में जाएगा। लेकिन नरसिंह लोक एक अलग लोक है वैकुंठ में, वहाँ भगवान नरसिंह के सब भक्त लोग हैं।
राम, नरसिंह, परशुराम, ऐसे अलग अलग लोग है, बुद्ध, कल्कि, तो उस लोक में जाएगा। ऐसा नहीं कि सब लोग अयोध्या में जाएंगे। राम के भक्त केवल अयोध्या धाम में जाएंगे, जो वैकुंठ लोक में अयोध्या स्थान है। कृष्ण के जो माधुर्य रस में सेवा करने वाले हैं वो वृंदावन में जाएंगे। कृष्ण की जो ऐश्वर्य भाव में सेवा करने वाले वो द्वारका में जाएंगे, द्वारका की रानियां। तो इस प्रकार के सबका अलग अलग रस है। तो कृष्ण के भी तीन धाम है, मथुरा, द्वारका, वृंदावन। तो मथुरा के कृष्ण का भाव अलग है, द्वारका के कृष्ण का भाव अलग है। कृष्ण एक ही है, भाव में फर्क है। तो जिस भक्तों को नहीं, मुझे वो वृंदावन के गोपी से सेवा नहीं करनी, पानी उठा के लाना है, कंडे गोबर के बनाना है, जमीन को लेपना है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन कृष्ण का नाम तो करता है, तो फिर उसको ऐश्वर्य भाव में सेवा मिलेगी भगवान का, जैसे लक्ष्मी करती है ना, भगवान के ऐश्वर्य में सेवा करती है। तो ऐश्वर्य के साथ उसको सेवा करना है, तो वैकुंठ में स्थान मिलेगा नारायण के साथ में ऐश्वर्य भाव में। लेकिन कृष्ण लोक में जैसे वो गोपी होते हैं ना, उनको कोई ऐसा विशेष नहीं चाहिए, ऑफिस चाहिए, फिर कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं उनको। वो अपना नीचे कुटिया में डाल दिया बैठने के लिए, कृष्ण आ गए, खेलते रहे उनके साथ में। कहीं चलो ब्रज में जाएंगे, ब्रज में जाके गायों के साथ में बांसुरी बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। तो उनके लिए ऐसी कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है वृंदावन में, नेचुरल लिविंग है। लेकिन जिसको वो नहीं जमता है ना, उसके लिए फिर बाकी वैकुंठ लोक है। लेकिन भगवान ने सबकी इच्छा के अनुसार ऐश्वर्य भाव में भी उनको दिया है। आपको अच्छा बंगला चाहिए, इच्छा थी ना मन में, वैकुंठ लोक में बंगला चाहिए, 3 BHK नहीं, उससे भी अच्छा। 3 BHK तो कुछ नहीं है इस जगत का, लेकिन बहुत बड़ा भगवान के जैसा चाहिए, तो उसे भी गार्डन्स है, दास दासी है, आपको वो स्थान मिलेगा। लेकिन वहां पे आपका भाव क्या है, मेरे कृष्ण की कान्हा के सेवा करना है ऐश्वर्य भाव में, तो सेवा चलती रहेगी, साथ साथ में ऐश्वर्य भी है। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार भागवत में लिखा है कि डोंट थिंक दैट देर इज नो अपुलेंस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे जो अपुलेंस को दिखता है, उससे भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक अपुलेंस भगवान के धाम में है। खाने पीने की चीजें भी, पहनने की चीजें भी, वो भी रूबी, डायमंड और क्या क्या, असली सोना है ना, 24 कैरेट बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे असली सोना है, और डर नहीं है सोना पहने तो कोई छीन के लेगा, ऐसा कोई डर नहीं यहाँ पे। अभी सोना होता है लेकिन पहनने का डर होता है, बाहर गए तो कोई चोरी डकैती करके लेके जाएगा। तो इसलिए ये जो विधि है ना, अभी तक जो हमने बताया, उसको त्यागना चाहिए, कोई ध्यान नहीं करना, केवल भक्ति करना है भगवान का, आनंद में हमारा आनंद। इस प्रकार से ये सेक्शन पूर्ण होता है। योगी की गति क्या है, योगी कौन से लोक में जाता है, और योग की विधि क्या है, इसका वर्णन हो गया। अभी 14 से लेके, मैं आज की क्लास में नहीं बोलूंगा, 14, 15 ये 2 श्लोक है कि भक्तों का गंतव्य क्या है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि भक्ति पूरी ना हो तो क्या उस योगी को क्या गति होती है, कौन से लोक में जाता है। तो इसका वर्णन आगे वाले सेक्शन में हो गया है। हाँ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद भक्त या योगी फिर से जगत में आता है या नहीं आता। तो अभी जो उत्तरायण चल रहा है ना, उत्तरायण में देह छोड़ने से कौन से लोग प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में देह छोड़ने से कौन से लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्तों को 12 महीने से कौन से भी महीने में शरीर छोड़ दिया तो उसके लिए कोई दक्षिणायन या उत्तरायण का जो लोक है वो नहीं प्राप्त होगा। जैसे प्रभुपाद के शिष्य भक्ति तीर्थ साईं महाराज जब वो न्यू वृंदावन अमेरिका में थे, तो अपने अंतिम समय में थे, तो बड़े ऊंचे वक्त थे, उच्च स्थिति में, जबकि अंतिम अवस्था तक पहुंच गए थे। और वो अपने शिष्यों को एक उदाहरण पेश करने के लिए कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू गो टू वृंदावन, भारत में आके शरीर छूटना है मुझे। Prabhupada has established God's temples all over the world, and that temples are not different from the real Vrindavan.
ये वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए मैं अमेरिका में रहते हुए वो इस्कॉन टेम्पल में शरीर छोड़ दूंगा, ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पे शरीर छोड़ने के पश्चात भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन जा सकता है। एंड ही लेफ्ट दैट बॉडी विद assumed his beloved गॉड ब्रदर्स। तो महाराज कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते एक एक मतलब 10-10 घंटे कृष्णा बुक पढ़े उनके साथ में, एंड ही वाज सो अटेंटिवली हियरिंग कृष्ण कथा। महाराज बोलते आप पढ़ते रहो मैं सुनते रहूंगा। ही वॉज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कथा। बहुत से प्रसंग वो सुना रहे थे भक्ति महाराज। ही वॉज हैविंग कैंसर, तो कैंसर की बीमारी में शरीर छोड़ दिया, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाओ, मेरा अंतिम समय आने वाला है तो मुझे वृंदावन लेके चलो, है ना, ऐसा नहीं कहा। He was teaching the world that Krishna's temples, basically ISKCON temples are the spiritual embassies। ये वैकुंठ के स्थान है, यहाँ से आप गोलोक वृंदावन जा सकते हो। तो इस तरह से ये प्रस्तुत करता है। तो इसका सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। आपको चैप्टर समझ में आ रहा है ना, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी ये सेक्शन आप पढ़ते थे अपने घर में तो ऊपर जाता था सब कुछ, है ना, अंदर नहीं जाता था। कम से कम थोड़ा सा ज्ञान तो हो गया। तो ये 14 और 15 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बाद में ट्रांसलेट पढ़ता हूँ 14-15 का। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और आगे के श्लोक में सुलभ हूँ शब्द प्रयोग किया है, पे अत्यंत सुलभ हूँ, सरल हूँ उसको प्राप्त करने के लिए। और नेक्स्ट श्लोक में मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मावुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। तो ये फिर से जगत में नहीं आते तो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। दैट इज द गारंटी ऑफ ए डिवोटी। बट द योगी मे कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, सिद्धि योगी ज्ञानी सब लोग इस जगत में आएंगे, लेकिन भक्त लोग नहीं आएंगे। भक्त लोग आएंगे तो क्यों आएंगे? प्रभुपाद जैसे, नारद जैसे प्रचार के लिए आएंगे, प्रचार करके वापस चले जाएंगे। हाँ, संत महात्मा तुकाराम महाराज, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही वैकुंठवासी आलो याज करण्यासाठी। कोणतं कारण? रामकृष्ण हरी म्हणण्यासाठी। तर ते जीवन त्यांचं त्यासाठी आहे, भक्तांना भगवंताच्या धामात घेऊन जाण्यासाठी। सो प्रभुपाद का जीवन इस तरह से, वो भी शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार मतलब ऐसे को विष्णु है, भगवान विष्णु या कृष्ण है ऐसा नहीं इसका मतलब। नारद मुनि शक्तावेश अवतार है, इसका मतलब भगवान ने उनको अपने आध्यात्मिक शक्ति से एम्पावर करके भेज दिया, जाओ भौतिक जगत में, इनको निकाल के लेकर आओ मेरे पास। सो पुस्तकें लिखो, टेम्पल बनवाओ, प्रचार करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। सो ये तो शक्तावेश अवतार। 6 अवतार बताया गया, लीला अवतार है, पुरुष अवतार है, शक्तावेश अवतार है, गुण अवतार है, पुरुष अवतार है और लीला अवतार है। 6 प्रकार के अवतार। तो शक्तावेश अवतार कोई भी जीवात्मा हो सकता है जो भगवान की एनर्जी सम्मिलित है और भगवान के कार्य को आगे लेके जाए, उसको भगवान शक्ति संपादन करते हैं, उसे कार्य करके लेते हैं, कंपैशन इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से प्रभुपाद जो है वो फाउंडर आचार्य, और वो लाखों लोगों का उद्धार कर सकता है। हमें वो शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते। हमें उनका केवल अनुगमन करना है और दासों का दास बनना है, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करना है। वी नेवर बिकम अ प्रभुपाद। हमारे गुरु महाराज कहते कि आपको चैंटिंग करके यदि नाम में रुचि आ गया, और मैं भी प्रभुपाद हूँ, मेरा नाम भी प्रभुपाद लगा दो आगे, है ना, नहीं, यू कांट बिकम प्रभुपाद, है ना। तो हम उनके दासों के दास ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ।